इस वीडियो के अंदर मैं बारदोबी मूवी एक बॉलीवुड की आई है, जो मराठी मूवी है लेकिन इसको हिंदी में रिलीज किया गया, तो मैं इसीलिए बॉलीवुड बोला। इस मूवी का मैं इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करने वाला और शॉर्ट में एक्सप्लेन करने वाला, क्योंकि पूरा का पूरा एक्सप्लेन करने गया तो भाई 20-25 मिनट की मूवी हो जाएगी, ताकि आपको पूरी की पूरी स्टोरी समझ में आए। अब देखो, कहानी स्टार्ट होती है, हम लोग को दिखाया जाता है अनंत नाम का एक आदमी रहता है, वो अपने घर पे अकेला रहता है। अचानक से वो क्या होता है ना, वो मतलब जो आत्मा उत्मा रहती है ना, उसका मरने के बाद जो समाधि होती है, उससे लेकर वो भाई साहब आत्माओं को मुक्त करने का काम करता है। तो वहां पर वो दो आत्माओं को मुक्त करने का काम कर रहा था, ठीक है। उसके बाद से स्टोरी हमको दिखाई जाती है, वो किसी को फोन करता है, दद्दू नाम के एक आदमी को, और उसको बताता है कि मुझे अभी भी मेरी माँ के सपने आते हैं, मेरे माँ के सपने आते हैं, और दिखाया जाते हैं वो किस तरीके से तंत्र मंत्र की विद्या पढ़ रही है, काला जादू वगैरह कर रही है, सारा कुछ दिखाया, मतलब वो बोलता है उसको। तो वो बोलता है कि भाई तू एक काम कर, तू ये आत्मा आत्मा काम छोड़ छाड़ दे, तू मेरे पास आ जा, यहाँ रह ले। लेकिन वो छोड़ता नहीं। अब ये प्रोफेशनली जो रहता है ना, ये एक मतलब वैन ड्राइवर रहता है, पुलिस का जो वैन होता है ना, उसका ड्राइवर रहता है। उसके बाद से अनंत को एक दिन एक अननोन नंबर से कॉल आता है, और उसको बोलता है कि तू अनंत है ना। वो अपना जो आदमी रहता है ना, वो बहुत ज्यादा बूढ़ा रहता है, उसका नाम मैं भूल गया, ठीक है। वो बोलता है कि तुम्हारी माँ ने कुछ सामान मेरे को दिया था, तो तुम वो लेने आ जाओ, अभी अच्छा मौका है, वो सामान तुम लेके चले जाओ। तो ये जो अनंत रहता है ना, वो उस बुढ़े के पास जाता है, बुढ़ा उसे बताता है कि तुम्हारी माँ और मैं एक ही गुरु के साथ पूरा का पूरा तंत्र मंत्र विद्या सीखते थे। तो उस टाइम तुम्हारी माँ उसमें काफी ज्यादा अच्छी थी और काफी ज्यादा नॉलेज वाली थी, तो इसीलिए भाई उस तुम्हारी माँ ने ये मेरे को दिया था। ये एक संदूक देता है, संदूक के अंदर एक तंत्र मंत्र का पूरा सामान रहता है, जिसको बारदो बोला जाता है। तो वो उसको देता है, और वो आधा बारदो रहता है। तो वो क्या करता है, वहां से लेके अनंत आ जाता है अपने घर में। जब उसको वो छूता है खोल के, तो भाई उसको अजीब अजीब के हरकत आने लगते हैं। उसके बाद से वो लेकर सामान दद्दू के पास जाता है, दद्दू को बोलता है कि ये क्या है। तो उसके बाद से दद्दू जो है ना, वो उसको बताता है कि तेरी जो माँ थी, वो भाई एक तंत्र मंत्र विद्या जहाँ सीखती, तो वहां पर बहुत अच्छे से वो सीखती, लेकिन उसको बहुत और ज्यादा सीखने का अंदर में जुनून था, ठीक है। मतलब वो काली विद्या को पूरा का पूरा हासिल करना चाहती थी, और उसका गलत इस्तेमाल किया करती। उसके बाद हम लोग को ये दिखाया जाता है, जो उसकी माँ रहती है, किस तरीका से मतलब एक लड़की के ऊपर भूत प्रेत आया रहता है, तो उसको किस तरीके से हटाती है, और उस लोगों को ना एक मट्टी के घड़े में सब कैद करके अपने घर में रखती है, सब रूह को एक जगह कैद करके रखती है एक घर में, और उस कमरे को बंद रखती है। और यहाँ पर ये दिखाया जाता है इस औरत की, मतलब जो अक्खा रहती है, उसकी माँ का नाम था अक्खा। अब अक्खा की एक बेटी भी रहती है, जिसका नाम रहता है समा। उस बेटी को हमेशा मना करती है कि बेटी तुम उस घर में अंदर मत जाना। ये बेटी पूछती है कि क्या है उस घर के अंदर, लेकिन ये मना करती है कि तुम उस घर के अंदर मत जाना। उसके बाद से भाई स्टोरी आ जाती है प्रेजेंट में। प्रेजेंट में आने के बाद से ये जो बारदोबी का जो बॉक्स रहता है ना, संदूक, ये जो रहता है ना, ये क्या नाम है, अनंत, अनंत दे देता है दद्दू को, दद्दू अपने पास रखता है। अब अनंत भाई जब फिर जाता है, उसके पास एक केस आता है, मतलब वो एक छोटे बच्चे का मौत हो जाता है, उसकी आत्मा को शांति कराने के लिए पूजा करता है। लेकिन भाई होता क्या, वो उस बच्ची की आत्मा को शांति नहीं मिलती। 2 बार भाई पूजा करता है, फिर भी वो आत्मा जाता ही नहीं, उसके पीछे पड़ जाता है, कुछ करता नहीं है, छोटा बच्चा है, बातचीत करता रहता है। ये बात दद्दू को ही बताता हो, तो दद्दू बोलता है कि 12 दिन बाद वो चल जाएगा, तू टेंशन मत ले। बस एक दिन आनंद जो रहता है ना, वो दद्दू के घर पे जाता है, दद्दू के घर पे जाके एक साथ खाना वगैरह खाता है। तो दद्दू जो रहता है ना, क्या रहता है कि देखो, एक दिन अचानक से वो जो छोटा लड़का रहता है ना, गायब हो जाता है। तो वो जाके अनंत उसको बोलता है कि वो अचानक से लड़का गायब हो गया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो वो बोलता है भाई तुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा, वो तो आत्मा था, लेकिन इसके साथ एक अच्छा अटैचमेंट हो गया था उस लड़का का। तो अब यहाँ पर जब ये उसकी अलमारी चेक करता है जाके आनंद चुप से, तो वहां पर उसको कुछ दिखता है सामान। अब वो क्या करता है, उस चीज को लेकर भाई साहब एक पंडित के पास जाता है। पंडित मतलब क्या भाई, ये पंडित उसी टाइम के पंडित थे जब अक्खा मंत्र सीख रही थी, उस टाइम के वो चीन पहचान थे। अब वहां पर जाके बोलता है कि मैं अक्खा का बेटा हूँ अनंत। तो वो बुढ़ा जो रहता है ना, वो अच्छा नॉलेज वाला रहता है, जादू टोना। वो बोलता है तुम मेरे साथ आओ। तो बोलता है कि देखो, यहाँ पर बारदोबी थी, एक दिन अचानक से ये बारदोबी गायब हो गई। अब तुम मुझे मदद करो कि वो जो बारदो है, सॉरी बारदोई बोला, बारदो मतलब जो संदूक है, यहाँ पर लाने के लिए। तो ये क्या करता है ना, वापस फिर जाता है भाई, यहाँ पर क्या नाम है, उस दद्दू के पास जाके बोलता है कि एक्चुअली में क्या कहानी है, तू मेरे को सब सच बता, मैं काफी ज्यादा पागल हो जा रहा हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या है नहीं है, ठीक है। और वो बुढ़ा ये भी बताता है कि बचपन में जो तेरी माँ थी ना, उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ था, ठीक है, उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ था, और भाई तेरी जो याददाश्त थी ना, वो बचपन की गायब हो गई है। मतलब कुछ दिन की इसकी याददाश्त थी, उसके बाद से इसकी नई याददाश्त बनी है। जब तक अक्खा जिंदा थी, उसके बाद भाई साहब इसकी जितनी भी याददाश्त है ना, वो खत्म हो गई, ठीक है। तो उसके बाद से ये दद्दू के पास आके बोलता है एक्चुअली में हुआ क्या था बता। तो दद्दू यहाँ पर इसको पूरा का पूरा कहानी बताता है कि एक्चुअली में एक दिन क्या हुआ, तेरी माँ इस तंत्र पंत्र विद्या से काफी ज्यादा मतलब नॉलेज पाना चाहती है। एक दिन हम लोग शहर जा रहे थे,
ठीक है, शहर गए घर पे छोड़ के, तो वो जो समा थी ना, समा अचानक से एक दिन गई उस आत्मा वाले रूम में, और वहां पर क्या हुआ ना, एक आत्मा मतलब क्रैक करके वो मट्टी घड़ा निकल गया और भाई समा को मार दिया। अब जब यहाँ पर अक्खा पहुंचती है और दद्दा पहुंचते तो काफी ज्यादा टेंशन में आ जाती है। अब जो यहाँ पर अक्खा रहती है ना, सोचती है कि इसको किसी ना किसी तरीका से भाई जिंदा किया जाए। अब जिंदा करने के लिए वो बारदो वाला मंत्र चाहिए, तो एक शैतान की कोई रहता है, उसको प्रकट करती है और बोलती है मेरे को बारदो चाहिए। अब ये शैतान जो रहता है ना, वहां जाता है जहां पर बारदो रखा रहता है, वहां से लेकर आता है। अब ये पूरी की पूरी पूजा की कृपया शुरू करती है, तो एक तरफ समा को बांध देती है, और एक तरफ मैं बोलना भूल गया, ये भी दिखाया गया था, एक छोटा लड़का जो रहता है ना, जब अक्खा के टाइम पे एक छोटा लड़का अचानक से आता है, वो बोलता है मैं यतीम हूँ, मेरे को यहाँ खाना वाना कुछ नहीं है, तो वो अक्खा बोलती है ठीक है तू मेरे साथ रह जा। वही अनंत है, ठीक है, वही अनंत बंदा है, तो उसको साथ में रख लेती है। तो अब क्या करती है, जब यहाँ पर समा मर जाती है तो समा की बॉडी को एक तरफ बांधती है और उस छोटे लड़के को एक तरफ बांध के वो पूजा करने लगते, खूब सारे पूजा करने लगते। बाहर में जब दद्दू देखता है तो बहुत सारे जितने भी चिड़िया रहते हैं सब मर मर के गिर रहता है। जब ये अंदर जाता है तो भाई ये रोकने की कोशिश करता है अक्खा को कि भाई रुक जा रुक जा रुक जा, रुकती है, तो ये पूरा का पूरा तोड़ फाड़ देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, दो चीज काफी ज्यादा गड़बड़ा जाती है। एक तो भाई अक्खा की मौत हो जाती है, और दूसरा जो रहता है ना, अनंत की पूरी मेमोरी लॉस्ट हो जाती है। यहाँ से ये पता चलता है अनंत को कि भाई उसकी मेमोरी लॉस्ट है। अब यहाँ पर प्रेजेंट में कहानी आती है, अनंत बोलता है दद्दू को कि मेरे को वो मेमोरी चाहिए, मेरे को वो सारे मोमेंट चाहिए जब मैं अक्खा के साथ था। तो वो बोलता है कि दोनों बार दो भी तू मेरे को दे देगा ना, मैं तेरे को ये कर दूंगा। वो बोलता है ठीक है दे दूंगा। उसके बाद से ये दद्दू पूजा पाठ करता है फिर से, और वो अनंत की पूरी जो पुरानी मेमोरी थी ना वो वापस ला देता है। उसके बाद से हम लोग को दिखाया जाता है क्या, कि ये जो अनंत रहता है ना, ये एक भाई साहब घाटी वगैरह में जाता है। वहां जाने के बाद से क्या करता है, वहां पर उसकी डेड बॉडी दिखाती है। अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या एक्चुअली में, वो छोटा सा लड़का और एक लड़की दिखाती है। एक्चुअली में इनका मकसद है क्या पता है, जो अनंत है और जो अक्खा है वो जिंदा है, लेकिन दूसरे की बॉडी में जिंदा, और उनका ये कहना है कि हम लोग हमेशा जिंदा रहेंगे, बस रूप बदलते रहेंगे। तो यहाँ से मूवी हो जाती है खत्म। अगर कोई भी मिस्टेक हुआ होगा भाई साहब बोलने में, तो सॉरी उसके लिए। चलो आज के वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।